एक्सरसाइज 3.2 के शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3.2 के स्टार्ट करते हैं। यहां सही है ना राधना? एक्सरसाइज 3.2, ठीक। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है ना। यहां पर कह रहा है कि शून्य की संख्या है ना, तो शून्य की संख्या सम होगा कि विषम होगा। पूर्णांक के मतलब पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि बताइए सम संख्या हो कि विषम संख्या? सम संख्या। तो पहला के आंसर हो जाएगा सम संख्या, ठीक है। पहला आंसर आपका हो जाएगा सम। आगे है कि 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगी? तो सबसे पहले 3 रहता है तो उसका वर्ग की संख्या आता है कितना? जैसे में देखिए पहले 1 रहता है तो आता है 2 या 1 या 2, और 2 रहता है तो कितना आता है? 3 या 4, और यदि 3 रहता है तो कितना आता है? 5 या 6। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। कितना होगा? 3 होगा। तो दूसरा के आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, ये सब तो बन जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम, है ना। डायरेक्ट हम शुरू करते हैं 2 से। कितना से? 2 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? तो देखिए यहां पर संभावना की बात कर रहा है। तो देखिए जब आपका, अच्छा 1 मिनट, ये तीसरा हम क्वेश्चन देख लिए थे, कोई बात नहीं। चलिए हम दूसरा देखते हैं। 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 900 का वर्गमूल जो होगा आपका 30 होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर के दूसरा के आपका आंसर हो जाएगा केमा तीसरा। हाँ ये चलिए ये हो गया ना। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? तो चलिए पहले हम बात करते हैं 9801 वर्गमूल के इकाई के अंक के जो है आने का क्या संभावना है? तो इसका जो है 1 होगा चाहे 9 होगा, नहीं ना, 1 या 9। देखिए जब आपके इकाई कोई भी संख्या के इकाई का अंक 1 रहे चाहे 9 रहे, तो उसके वर्ग की संख्या जो आता है वर्ग करने पर उसका इकाई के अंक 1 आता है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 9801 है, तो यहाँ पर इकाई अंक के जो है आने की क्या संभावना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संभावना 1 दिले है केवल तो 1 या 9 होना चाहिए, 1 या 9, ठीक है ना। क्योंकि 1 या 9 होता है तो उसको वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक कितना आता है? 1 आता है। तो चलिए आपका ये पहला कैंसर हो जाएगा 1 या 9। तो इस तरह से आगे हम बात करते हैं कि 99 है ना 85 के हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंक के मतलब अंक के आने की इकाई के अंक आने की संभावना क्या है? तो चाहे 4 आएगा चाहे 6 आएगा। तो बोलिए ऐसा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, नहीं तो बतावल है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। तो देखिए आपको वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से आसान होगा क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आप गुणनखंड विधि से इसको निकाल दीजिए, नहीं तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा क्वेश्चन रहता है तो ऐसे गुणनखंड विधि से निकालने में तनी आसान होता है। जैसे मान लीजिए 16 दिले है ना, 16 है तो 16 के वर्गमूल निकालना है। तो 16 के हम करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से गुणनखंड।
क्योंकि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया ना, हो गया ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में इस तरह से कर देंगे और फिर रूट को भगा देंगे तो 2 गुने 2 बचेगा, यानी आपका हो जाएगा 4। चलिए आया ये बात समझ में। तो बाकी क्वेश्चन इसमें छोड़ दें, सबके सब बन जाएगा। चाहे आप भाग विधि से बनाइए, चाहे गुणनखंड विधि से बताइए, ये सब अति बनाइए, ये सब जो है आपको बेसिक क्लास में हम बता दिए थे ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहां तक तो दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं कि माँ पहला। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं 16, ठीक। और यहां पर लिखते हैं हम कि 23 गुने 23, ऐसे करेंगे। अब बताइए ये 23 के गो है, 2 गो है ना, तो बताओ 23 के स्क्वायर कर देंगे ना। अब बताइए रूट को क्या कर देंगे, भगा देंगे, है ना, यानी कि स्क्वायर को हटा देंगे, तो आपका 23 आंसर आ जाएगा। चलिए आराम से बन गया। इस तरह से आप 49 गुने 49 कर दोगे तो 49 के स्क्वायर कर दोगे ना, तो बताइए भाग जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। 49 गुने 49, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 49 के स्क्वायर करेंगे और फिर आपका 49 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में तो कुछ करना नहीं है, खाली रूट को हटा देना है। अब जैसे में देखिए ध्यान से इसको, तो चलिए मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ 17 दिया हुआ है, स्क्वायर है। बताइए क्या करें, रूट को भगा देते हैं, तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट भी भाग जाएगा। बताइए आंसर हो गया ना, हो गया ना। 1 से 2 लाइन के है, ये है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें पूर्ण वर्ग कौन आएगा, पूर्ण वर्ग इसमें कौन कौन है, तो बताओ 625 है, यानी 7वां के हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं 625। तो बताइए 625 बताइए के अंक के है, वर्ग 3 अंक के है। तो बताइए वर्ग 3 अंक के है, तो जब मान के चलिए आपका पहले शुरू नीचे से करते हैं, 1 अंक के कोई संख्या हो, तो जब हम उसका वर्ग करते हैं तो चाहे 1 अंक के आता है चाहे 2 अंक के आता है। यदि 2 अंक के रहे, है ना, 2 अंक के कोई संख्या रहे तो उसको वर्ग करते हैं तो कितना अंक के आता है, तो 3 अंक के आता है चाहे 4 अंक के आता है। तो एक मतलब कि 2 अंक के आएगा। कितना अंक के आएगा, 2 अंक के, क्योंकि 3 अंक के है तो 2 अंक के आएगा ना। तो चलिए आपका इसमें केमा का है, ये 7वां का है ना, तो इसमें आंसर डायरेक्ट आएगा 2, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 अंक के आएगा। अब आगे देखिए, तो इस तरह से इसको लिख दीजिएगा, सब पता लगा लीजिएगा कि के अंक के मतलब कि इसका वर्गमूल के संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या के अंक के आएगा, यही लिखना है। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे हम आते हैं केवल क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। 8 ला में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे 8 में क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से तो आप आराम से निकाल दीजिएगा, जैसे पहला के है इस तरह से। तो चलिए आपका 36 है, 36 के पहले क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो बताओ 36 को हम क्या करेंगे, तो 2 गुने 2 अगुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 तिया 36। अब इसको ऐसे रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ 2 के स्क्वायर अगुने 3 के स्क्वायर और रूट ऐसे लगाएंगे। अब बताइए ये दोनों पर से भाग जाएगा स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 आंसर। चलिए ये भी क्लियर, पूरा पूरा बन जाएगा, बन जाए कि और कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, सबके सब बन जाएगा। 900 को बना देगा कि बना लोगे, 1760 के बना दे। चलिए हम 1760 के बनाते हैं गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं।
निम्नलिखित ये क्या है नीचे है 10वां 1764 कौन सी बोल रहे हैं हम? तो नहीं सुनाइयो पड़ता वैसे 1764 बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं। अच्छा ठीक है, वीडियो में तो जरूर होगा ना। सुना देंगे कि 1764 बोले थे कि 1760 बोले थे, कहा कि यहाँ प्रूफ सामने तो दिखाई पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम 1764 को क्या करते हैं, 2 से हाँ भाग नहीं देते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। आइए तो चलिए 2 8 16 2 8 16 2 दूनी 4 2 से 2 चौक 8 2 चौक 8 2 1 2 ठीक है। फिर चलते हैं कितना से, अच्छा 3 से 3 1 3 शेष 1 3 चौका 12 12 12 12 चलिए 12 और 3 7 21 यही ना। 3 से चलते हैं 3 चौको 12 3 27 यही आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 2 गुने 3 गुने 7 भाग गया ना वो। तो चलिए आपका आंसर 3 दूनी 6 6 सते 42 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 8वां के। सब गुणनखंड विधि से बनाना है 8वां क्वेश्चन। देखिए जल्दी, अभी क्या सोच रहे हो, किताब नहीं है? महान आदमी हो, महान हो। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है से देखिएगा, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें भी वही बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले 49 के निकाल देते हैं। 49 और डबल 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन के ऐसे। तो चलिए आपका 49 डबल 0 के हम अभी गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 49 के 7 से नहीं होगा, 2 से कट जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 5 10 0 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 चौका 20 5 25। फिर 5 से 5 चौका 20 5 45 ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 अगुने 7 गुने 7। चलिए अच्छा बताइए, सब बच्चा को समझ में आ रहा है ना? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? तो हाँ एक 2 गो है, 3 गो लिखा गया था। 2 गो था। ठीक है ना, अब सही है ना? हाँ, तो चलिए 2 के स्क्वायर अगुने 5 के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 7 के स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 5 10 10 सत्ते 70 70 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 9 में तो सबके सब बन ही जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से बोल रहा है तो गुणनखंड विधि से ही आपको निकालना है। 8वां और 9वां दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 9 वाला तो क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आपका। 9 के 9 क्वेश्चन तो और आसान है। 8 की थोड़ा सा है, जैसे में 9 के 9 जो है ना आप बना लीजिएगा, वो सिंपल है। ठीक है, ये थोड़ा सा लटर पटर लिखा है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। कितना है, 29 81 16। चलिए हम लिखते हैं 29 81 16, यही है ना।
तो सबसे पहले 29 81 16 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना, मेन तो गुणनखंड ही है। तो चलिए हम गुणनखंड 29 81 16 को हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 एका 2, 2 चौको 8 और 2 9 18, 0 2 5 10, 2 8 16, ठीक है। 2 7 14, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 9 18। चलिए अब ये 3 से कटने वाला है, देख लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं, इस सब को जोड़ के देख लेते हैं। 9 7 16, 4 20 से 5 25 26 27 कट जाएगा। तो 3 से 3 दूनी 6 और शेष बच जाएगा 1, यानी 3 चौका 12, शेष 2, 3 8 24, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एका 3। अब देख लेते हैं 8 दूनी 16, 17 18 19, ये नहीं कटेगा। तो दूसरा संख्या से काट के देख लेते हैं। 2 से तो एकदम नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 है, ठीक है। तो जब भी कटेगा तो 7 से देख लेते हैं काट के, 8 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं। तो चलिए 7 से हम काट के इसको देख लेते हैं। 7 का 7 1, 7 का 7 5 8, 7 8 56, 7 8 56 और 7 या 21 कट गया ना। तो 7 से आपका 11 83 हो जाएगा। फिर 7 से काट के देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है। तो चलिए 7 11 83, 7 का 7 4 8 हो जाए कितना, 7 छक 42, 7 छक 42, 6 7 9 63। तो चलिए 7 से 169 हो जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा तो 13 हो जाएगा, इतना आएगा आपका। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, तो 2 गुना में 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और गुना में 13 गुना 13, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अभी तक तो दिखाई दे रहा है ना नीचे। एक लाइन और लिखते हैं, 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना में 7 के स्क्वायर गुना 13 के स्क्वायर। चलिए अब सब के हम क्या करते हैं, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13 बराबर 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 में हम गुना कर देंगे 13 से। 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 2 का 2, 4 का 4, 6 4 5, 546, 546 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका है कहाँ कहाँ कहाँ, 10वां क्वेश्चन। तो चलिए हम आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन में। और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है से पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ भी आपको गुणनखंड विधि से ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। हल्ला बंद कीजिएगा आप लोग, हल्ला मत कीजिए, कीप साइलेंट रहिए। चलिए 400 के भी निकाल दीजिए, पहला के 400, ठीक है। बोलिए निकल जाएगा यहाँ से, गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए इसको, समझ गया ना। इसी के जैसा बनेगा, ये कोई अलग से नहीं बनेगा, इसी के जैसा बनेगा। तो बना लोगे, सेम इसी के जैसा बना लीजिएगा, ठीक बन जाएगा ना। गुणनखंड निकाल दीजिए फिर बना कर देख लीजिए।
बन जाएगा ना, छोड़ दें। चलिए 11 वाला बनाते हैं। 11 के पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 11 के पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए तो ये और काम आसान आपका हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 2 स्क्वायर और गुन्ने 3 स्क्वायर और गुन्ने 5 स्क्वायर और गुन्ने 7 स्क्वायर, रूट देते हैं ना। चलिए अब क्या करें हम, तो खाली ये रूट को भगा देंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 3 दूनी 6, 6 5 30 और 7 या 21 210। कितना दिले है आंसर, उतना ही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पूरा आपका बन जाना चाहिए। एक आपका जो है चौथा क्वेश्चन है, चौथा में थोड़ा सा लटर पटर लगैले है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखले है 72 और गुन्ने 81, ठीक है। और फिर प्लस दिले है, ठीक है, 18 दिले है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका गलत दिले है, ठीक है ना। देखिए हम बनाएंगे तो इसका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। अब कहाँ गलत दिले है वो भी हम फाइनल कर देंगे कि कहाँ गलत दिले है। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ये दोनों के गुना कर देना है, फिर इसको जोड़ देना है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये जो प्लस दिया हुआ है यहाँ पर जानते हो क्या होगा, भागा होगा। क्या होगा, भागा होगा, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 72 गुने 81, ठीक है, और बट्टा में 18, पूरा के रूट कर देना, रूट कर देंगे ना, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, पूरा का वर्गमूल निकालना है। आई भागा है तो भागा मतलब बट्टा हो गया नीचे, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ आपका है 72 गुने 81 या बट्टा में 18 है, आई पूरा का रूट है, ठीक। इतने पर आंसर आएगा। देखिए 18 चौक 72, 4 मरतबे कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 4 गुने कितना, 81, यही ना। अभी पहले बताइए कि 4 के हो जाएगा 2 गुने 2, ठीक है, और 81 के हो जाएगा 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 7 तिया 81, बताइए इतने होगा ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 के स्क्वायर अगुना 3 के स्क्वायर अगुना 3 के स्क्वायर, ऐसे। अब भगाते हैं इसको, 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूनी अथी द्वितीय आई 6 अठहत्तरी 18, आंसर देखिए तो दिले है। तो अब समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन क्या है, गलत दिले है। जहां पर प्लस जैसा दिखाई पड़ रहा है, दो को इसमें है, एगो देखिए तीसरा में दिले है। तो जहां प्लस दिले है वहां पर क्या कर दीजिएगा, पचमा में है, तो जहां पर प्लस दिले है वहां पर भाग दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले से ही क्या दे दिया है, गलत दे दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन गलती दे दिया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, टाइप 3 यानी कि ब्रह्मा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 12 के हम बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने में देखिए क्या क्वेश्चन में लिख लिया है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशि को गुना करने पर, है ना, गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये बोला जा रहा है कि हम इसमें कितना से गुना करें कि ये क्या हो जाए, तो परिपूर्ण वर्ग, गुना गुना करने पर यह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि जैसे मान के चलिए आपका पहला क्वेश्चन 20 है, तो इसका कहे का मतलब यही है कि हम 20 में कितना से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना गुना करने पर आएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 20 का गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 20 का गुणनखंड। तो लिखते हैं कि 20 का गुणनखंड, है ना। तो देखिए 20 का गुणनखंड हम निकालते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 5, यही ना आएगा, बताइए यही आएगा ना। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि 20,
है ना, 20 के गुणनखंड है ना, 20 के गुणनखंड में किसका, 5 के ना, 5 के जोड़ा नहीं ना है, देखो तो, है ना, तो 5 का युग्म मतलब जोड़ा, है ना, 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, अतः 20, है ना, 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, दिखाई दे रहा है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, 5 से, है ना, गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें तुम 5 से गुना कर दोगे, है ना, 5 से गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभीष्ट संख्या कितना आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 से ही इसमें क्या करना है, गुना करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको 5 से हम गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसलिए हम 5 से गुना करके देख लेते हैं। तो देखिए 20 और गुने कितना, 5, तो बताइए कितना हो जाएगा, 20×5 100, बताइए 100 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, 10। तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि पुनः ऐसे कर सकते हैं कि 100 का वर्गमूल निकालिए, तो 100 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका आएगा कितना, तो देखिए कितना आएगा, 2 गुने 5 गुने 5, ऐसी ना, 2 दूनी 4, 4 5 20, अभी 500, है ना। तो बताइए 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, देखिए पूर्ण वर्ग हो गया ना, देखिए इसका पूरा वर्गमूल निकला, है ना, कितना निकला, 10 निकला, ठीक है ना। तो ये तो हम चेक कर लिए कि ये पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका मेन आंसर कौन है, अभीष्ट संख्या 5, यानी कितना से गुना उसमें किया जाएगा, 5 से गुना किया जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, पूर्ण, हाँ, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए आपका कहां तक हो गया फाइनल, तो 12 तक आपका फाइनल हो गया। अब इसे आप उतारिए।